विस्तार से कथा को श्रवण करेंगे और इसी कथा को श्रवण करने से 7 दिन की कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने के बाद में हमारे जितने भी जो आज के यजमान, जो भी 7 दिन के यजमान बन करके रहे, जो हमारे भैया लोग जो सहयोग करते रहे, खूब भाव से तन मन से सहयोग किया, जिससे जैसा बना उनने वैसे सहयोग किया ठाकुर जी की सेवा में, वह सभी आएंगे और भाव से ठाकुर जी का पूजन करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा की जो पुनरावृत्ति है वह हम आप सभी श्रवण करेंगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले हम सभी ने कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। कौन कौन कलश यात्रा में सम्मिलित हुए थे? हाथ खड़ा करें। कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के देवताओं को आमंत्रण दिया। नगर के जितने भी देवी देवता हैं सबको आमंत्रण दिया, सब आकर के विराजमान हुए, कथा सुनी 7 दिन तक। महाराज उसके बाद में प्रथम दिवस हमने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की कथा को सुना। भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या मतलब होता है, क्यों करानी चाहिए। और द्वितीय दिवस प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी एवं परीक्षित की जन्म की कथा सुनी। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन एवं द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि की कथा श्रवण की। चतुर्थ स्कंद में हम सभी ने सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव के वंश का निरूपण श्रवण किया। इसके बाद महाराज हमने पंचम स्कंद में प्रियव्रत, अग्निघ्रत चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरित रघुगण का संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा को श्रवण किया। छठम स्कंद में हमने प्रथम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, अजामिल की कथा सुनी थी ना? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? अजामिल उपाख्यान को श्रवण किया। गुरु हत्या, मरुत गणों की उत्पत्ति। सप्तम स्कंद में हमने प्रहलाद चरित्र और नरसिंह भगवान की कथा को श्रवण किया। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। हमने भाव के साथ में कथा को श्रवण किया। उसके बाद में नवम स्कंद में हमने सूर्यवंश एवं श्री राम कथा और चंद्रवंश और कृष्ण कथा संक्षिप्त में श्रवण की। और दसम स्कंद में हमने भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण श्रवण किया। वृंदावन लीला, गोवर्धन लीला, गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला का विस्तार से वर्णन श्रवण किया। भगवान की करुणा की कथा को श्रवण किया। उसके बाद में 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना और यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान के धाम को प्राप्त होना, उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना, यह 11वें स्कंद में हम आप सभी ने श्रवण किया। 12वें स्कंद में हमने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और कलयुग में भगवान नाम महिमा कथा को श्रवण किया। और इसके बाद में हमने भाव से श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सभी दोनों नेत्र बंद करके, हमारे भैया लोग अपने मस्तक पर, सिर पे कोई कपड़ा डाल लेंगे, नेत्र बंद करके इस श्लोक का गान करेंगे। भागवत कथा के प्रथम दिवस और विश्राम दिवस, प्रथम दिवस में श्लोक को गाया जाता है और विश्राम दिवस। भागवत कथा के प्रथम, विश्राम और बीच वाले, मध्यम वाले श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। सत्य स्वरूप परमात्मा को मानेंगे, जीवन में संकल्प लेंगे कि हम सत्य का सहारा लेंगे, झूठ जीवन में हम कभी नहीं बोलेंगे। भाव से इस श्लोक को गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः बोले भक्तवत्सल भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान नंदेश्वर महादेव जय जय नमः पार्वती हर हर अब देखो महाराज, आप सभी ने कथा को सुना, 7 दिन तक श्रवण किया और खूब सहयोग किया, खूब तन से मन से धन से जिससे जिस प्रकार से बना सब ने सहयोग किया। अब महाराज आप सभी तो जानते हैं, यदि हम कथा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, कथा को सुनते हैं तो क्या ब्राह्मण को दी जाती विदाई में? अब विदाई कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करे। कौन कौन करेगा विदाई? हमारे देखो मिंटू भैया आ गए हैं विदाई करने के लिए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली की सेवा कर। बड़ा अद्भुत भाव है। हम सभी के देखिए यहां पर आप सभी ने कथा सुनी, खूब भाव के साथ में कथा सुनी, और विदाई में ये नहीं महाराज कि हम रसीद कट्टा लेके निकल जाए हमारे भैया लोग और फिर से रसीद काट दें। आपका धन वैभव नहीं चाहिए, ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए। यदि आप विदाई में देना चाहते हैं, आपका भाव है, तो केवल आपके जीवन में यदि आपको लगता है कि यह हमारे जीवन में दुर्गुण है, इससे हमें बहुत नुकसान होता, बहुत कष्ट होता है, चाहते तो हैं छोड़ना लेकिन वह छूट नहीं पा रहा, तो महाराज वह भगवान के श्री चरणों में सौंप दें। आपकी यही दक्षिणा है। आप सभी ने 7 दिन तक कथा श्रवण की, खूब भाव से छोटे छोटे बालकों ने खूब सेवा की, माताओं ने, बहनों ने। यहाँ महाराज ब्रज क्षेत्र का जितना भी हमारे ये विप्र बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए, इन भक्तों की खूब सेवा की। हम ब्राह्मणों को ऐसा नहीं लगा कि महाराज हम अपने एक आश्रम को छोड़ करके कहीं अनजान जगह पर आए। बिल्कुल एकदम आश्रम जैसा परिकर, अद्भुत महाराज, बड़ा आनंद आया। यदि हमारे किसी भी परिकर के किसी भी सदस्य से, संगीत बंधु, आचार्य बंधु, हमारे या हमसे जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो गया हो, या आपने कथा सुनी, कोई शब्द आपको गलत लगा हो, जो आपके मन में ऐसी ठेस पहुंची हो, तो महाराज अभी तक तो ब्याज भी थे, लेकिन अब अपना बालक समझ करके माफ करना। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बना करके रखें, और ऐसे ही भाव से आप सभी कथा में लगे रहें, खूब कथा को सुने, भगवान नाम महिमा को गाएं, अपने इस सनातन धर्म को जागृत करें और इसको खूब बढ़ाएं, खूब प्रचार प्रसार करें। आइए एक छोटा सा विदाई गीत
श्रवण करते हैं और उसके बाद में जो भी आगे की रूपरेखा है, जैसे सम्मान हमारे भैया लोग अतिथि के रूप में आए हैं, वह भी मंच पे आएंगे। केवल विदाई रूप शांति पूर्वक केवल विदाई रूप गीत को श्रवण करेंगे, उसके बाद में आगे के कार्यक्रम होंगे। चंद्रकलियों के मुस्कुराने से आए जख्म जागे कहीं पुराने से। मैं तो कदम चल ही सकता, मैं तो कदम चल ही सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। कि पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मेरे दूर मिलेंगे जा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। हे गोविंद अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के हमको सच्चे बात मिले हैं, हमको सच्चे बात मिले मेरा तन भी लो मेरा मल भी लो, मेरा तन भी लो मेरा मल भी लो। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे
हे गोविंद राम राम रटते रहो जब तक घटू में प्राण कबहू दीन दयाल के भनक पड़े मात पिता मात पिता भाई बहना मात पिता भाई बहना भूल चूक की माफी देना भूल चूक की माफी देना तुमसे बिछुड़ना हमको दोबारा तुमसे बिछुड़ना हमको दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ चले जाएंगे हम चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी भूली न जाना हे गोविंद फिर भी बुलाना भूले न जाना फिर भी बुलाना इतनी सी बिनती हमारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी मैं जाना तेरे नाम गोरिये मैं जाना परदेस गोरिये मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाम गोरिये मैं जाना परदेस गोरिये मैं जाना परदेस मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हमारे
यहाँ पर जितने भी सहयोगी भक्तगण प्रथम दिवस से और पहले 10 दिन से जो भी तैयारियों में लगे रहे, अभी तक भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं हमारे भैया लोग, एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे। ठाकुर जी की इनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे और ऐसे ही भक्तों को जोड़ते रहे भगवान के प्रति, और ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे। साथ ही साथ हमारी जो माताएं हैं इनने भी बहुत भाव से सेवा की। महाराज जितना कहें उतना भी कम है, महाराज शब्द कम पड़ रहे हैं, खूब भाव से सेवा करें। इन माताओं के लिए भी एक बार जोरदार ताली की सेवा करें। उसके बाद में हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बालक जो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे से 12 बजे तक कहीं जल की सेवा, कहीं पानी की, महाराज जिससे जैसे सेवा बने इन बालकों ने सेवा की। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली की सेवा करेंगे। साथ ही यहाँ पर जितने भी भक्त, जितने छोटे छोटे बालक मंदिर में आरती पूजा में स्तुति में सम्मिलित रहते हैं, कीर्तन में, उन्हीं का ये फल हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जो ठाकुर जी की सेवा करते रहे उनके लिए भी जोरदार ताली की सेवा करेंगे। साथ ही साथ महाराज जिन भैया लोग अभी 1 महीने पहले जो कथा हुई थी वहाँ पर आए थे, कथा को श्रवण भी किए, खूब सहयोग भी किए थे। वहाँ पर इसी वार्ड में कथा हुई थी 22 जनवरी को भंडारा था। वहाँ पर आकर के संकल्प लिया, ठाकुर जी की कृपा हुई और आज आप सभी ने कथा को श्रवण किया। उन भैयाओं के लिए जोरदार ताली की सेवा करें।